हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रेन्यू में। दोस्तों, रेलवे की तरफ से अभी एक लेटेस्ट ऑफिशियल आरटीआई का रिप्लाई आया है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम शेड्यूल डेट यानी कि सही समय से स्टार्ट हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। सीबीटी 1 का कट ऑफ आखिर किस प्रकार से बनेगा, क्या पोस्ट वाइज कट ऑफ जाएगा या फिर किस प्रकार से कट ऑफ जाएंगे, किस छात्र को कितना बार सीबीटी 2 देना होगा, इसके बारे में बात करेंगे। और जिन छात्र को सीबीटी 1 के एग्जाम में लैंग्वेज का इशू हुआ था, आखिर सीबीटी 2 एग्जाम में लैंग्वेज चेंज के ऑप्शन मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो चलिए पूरी अपडेट देखते हैं फ्रेंड, जो यहाँ पे आरटीआई का रिप्लाई आया है उसके अकॉर्डिंग। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, आपके मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक लाया है ईयरली पास, जिसमें छात्रों को मिल रहे हैं 460 प्लस एग्जाम्स के 32,000 प्लस मॉक टेस्ट। तो जिनको भी बाई करनी है, बाई करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप कीजिएगा NEW, तुरंत ही 59 रुपीज ऑफ मिल जाएंगे। और देखिए, सिर्फ और सिर्फ 340 में 1 ईयर तक आप लोग जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवेज, SSC, बैंकिंग और भी डिफरेंट एग्जाम, लगभग सभी के ही मॉक टेस्ट आप लोग लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा फ्रेंड्स, वहां से जाकर सारी लिंक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी के भर्ती के रिगार्डिंग एक आरटीआई फाइल किया गया था। आरआरबी मालदा जोन में आरटीआई फाइल किया गया था फ्रेंड्स 11 जनवरी 2022 के डेट में। इस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर आरटीआई का देख सकते हो। यहाँ पे देखिए 13/1/2022 यानी आज ही यहाँ पे आरटीआई का रिप्लाई ऑफिशियली इन्होंने दे दिया है। इन्फॉर्मेशन हैज बीन सेंट ऑन ईमेल एज प्रोवाइडेड। और यहाँ पे बाकी डिटेल्स जो है, CPIO डिटेल्स, फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी, सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे सवाल क्या क्या पूछे गए थे एनटीपीसी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे प्रिंट आरटीआई एप्लीकेशन में हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पे बाकी सारी वही डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही है, जैसे क्या रजिस्ट्रेशन नंबर था इस आरटीआई का आरआरबी मालदा जोन में यहाँ पे किया गया था। अब देखिए क्या क्या सवाल पूछे गए थे आरटीआई में और इनका क्या यहाँ पे रिप्लाई इन्होंने दिया है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, जो मालदा जोन से जो सवाल यहाँ पे पूछे गए थे, सर आई वांट सम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग CN 1/2019 एनटीपीसी पोस्ट। पहला सवाल था फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट विल पब्लिश ऑन 15 जनवरी 2022 और इट विल गेट डिले। क्या 15 जनवरी को रिजल्ट आ जाएगा या फिर इसमें डिले होगा। सेकंड सवाल था, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम स्टार्ट फ्रॉम 14 फरवरी एज पर नोटिस और ड्यू टू कोविड-19 केसेस सीबीटी 2 एग्जाम में पोस्टपोन। यानी जो डेट दिया गया है एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम स्टार्ट होने का 14 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में, क्या 14 फरवरी से ही एग्जाम स्टार्ट होंगे सीबीटी 2 के या फिर कोविड के बढ़ते केसेस के कारण एग्जाम पोस्टपोन भी हो सकते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा सवाल पूछा गया था इनसे, आई हैव सेलेक्टेड इंग्लिश लैंग्वेज ड्यूरिंग फॉर्म फिलअप। देखिए लैंग्वेज वाला बहुत सारे कैंडिडेट का प्रॉब्लम था कि वहां पे जो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिए थे सीबीटी 1 में, सिर्फ उसी लैंग्वेज में इनको क्वेश्चन देखने का मौका मिला था। तो यही सवाल पूछे गए थे कि मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया था और मैं दूसरे लैंग्वेज में एग्जाम नहीं दे पाया सीबीटी 1 एग्जाम में, जिससे बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, प्रॉब्लम हुई है। तो क्या सीबीटी 2 एग्जाम में उसी लैंग्वेज में हमको एग्जाम देना होगा या फिर हिंदी लैंग्वेज या फिर कोई और लैंग्वेज हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, सर आई हैव अप्लाइड फॉर्म एज ग्रेजुएट लेवल एंड सेलेक्टेड ऑल पोस्ट प्रेफरेंसेस, सो टेल मी ईच पोस्ट हैव डिफरेंट कट ऑफ। यानी पूछे गए कि मैं ग्रेजुएट लेवल का छात्र हूं, सारे पोस्ट प्रेफरेंस मैंने सेलेक्ट किए हैं, तो कट ऑफ किस प्रकार से आखिर बनेंगे, क्या ईच पोस्ट का अलग अलग कट ऑफ जाएगा। तो ये सवाल पूछे गए 4th नंबर में। इसके बाद आगे देखिए मेंशन है, इफ आई क्लियर सीबीटी 1 कट ऑफ देन कैन आई गिव ऑल 5 लेवल ऑफ सीबीटी 2 एग्जाम सेपरेटली और आई विल गेट चांस टू गिव that level of CBT 2 exam only, that post cut off I will clarify this point। यानी कहने का अर्थ यह है कि अगर मैं CBT 1 का कट ऑफ क्रॉस करता हूं तो क्या मैं सारे के सारे 5 लेवल यानी लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 सारे के सारे लेवल के CBT 2 के एग्जाम दे पाऊंगा अलग अलग सेपरेटली, या फिर जिस पोस्ट का मैं कट ऑफ क्रॉस करूंगा सिर्फ उसी पोस्ट का CBT 2 दे पाऊंगा। क्लैरिफाई दिस पॉइंट। आगे 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, इफ आई क्लियर ओनली 2 पोस्ट कट ऑफ इन CBT 1, यानी CBT 1 में सिर्फ और सिर्फ अगर 2 ही पोस्ट का मैं कट ऑफ क्रॉस करता हूं, देन कैन आई एलिजिबल फॉर ओनली दैट 2 पोस्ट। तो क्या मैं CBT 2 में सिर्फ और सिर्फ 2 ही पोस्ट पे एलिजिबल होऊंगा इन CBT 2, और आई विल एलिजिबल फॉर ऑल द 5 लेवल ऑफ CBT 2 एग्जाम इफ आई हैव सेलेक्टेड ऑल द पोस्ट प्रेफरेंस। या फिर CBT 2 के 5 लेवल के एग्जाम के लिए मैं एलिजिबल होऊंगा अगर सारे के सारे पोस्ट प्रेफरेंस मैंने डाल रखे हैं। तो देखिए इस तरह से सारे सवाल पूछे गए थे एनटीपीसी भर्ती के रिगार्डिंग। अब चलिए देख लेते हैं कि क्या इसका आरआरबी मालदा जोन से आरटीआई का रिप्लाई दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने वो ईमेल ओपन कर रखा है जहां आरआरबी मालदा जोन की तरफ से आरटीआई का रिप्लाई दिया गया है। देखिए आरटीआई का एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर ये था और यहाँ पे 11/1/2022 के डेट में आरटीआई फाइल किया गया था। योर रिप्लाई इज अपेंडेड बिलो। देखिए, प्लीज फॉलो द नोटिसेस बीइंग पब्लिश्ड इन द आरआरबी मालदा's वेबसाइट। ये आरआरबी मालदा जोन का वेबसाइट है। रेगुलरली इन रिगार्ड टू पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट
शेड्यूल ऑफ सीबीटी 2 एक्सेट्रा ऑफ सीए नंबर 1/2019 एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट। यानी दोस्तों आरआरबी मालदा जोन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जो नोटिस पब्लिश की गई है सीबीटी 1 के रिजल्ट के रिगार्डिंग या फिर सीबीटी 2 के एग्जाम शेड्यूल के रिगार्डिंग, उस नोटिस को फॉलो कीजिए और जो भी आगे नोटिस आती है आरआरबी मालदा जोन के वेबसाइट पे उसको यहाँ पे फॉलो कीजिए। तो दोस्तों जो यहाँ पे नोटिस दी गई थी आरआरबी एनटीपीसी भर्ती के रिगार्डिंग, इसके रिजल्ट और सीबीटी 2 के एग्जाम के रिगार्डिंग, क्लियरली उस नोटिस में मेंशन था कि आपका रिजल्ट बाई 15 जनवरी यानी 15 जनवरी तक आपके रिजल्ट आ जाएंगे। और सीबीटी 2 के शेड्यूल भी दिए गए थे टेंटेटिव कि 14 से लेके 18 फरवरी तक आपका सीबीटी 2 का एग्जाम चलने वाला है। तो फ्रेंड्स जो नोटिस यहाँ पे पब्लिश की गई है अभी तक आरआरबी के वेबसाइट पे, इसके अकॉर्डिंग तो दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो तो कोई डिले उसमें नहीं होने वाले हैं। 15 जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाना है दोस्तों, और यहाँ पे मात्र अब रिजल्ट में 2 दिन का समय ही बचा हुआ है। उसी तरह से बात करें हम लोग सीबीटी 2 एग्जाम के लिए, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा बताया गया रिप्लाई में आपका एग्जाम भी मोस्ट प्रोबेबल है कि कोई इसमें डिले नहीं होगा। सीबीटी 2 के एग्जाम में 14 से 18 फरवरी के बीच में ही आपका सीबीटी 2 का एग्जाम कंडक्ट होगा, क्योंकि देखिए जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि रिजल्ट में तो कोई डिले होने वाला नहीं है, तो रिजल्ट आएगा उसके तुरंत बाद ही कुछ दिन के अंदर ही सीबीटी 2 के फुल एग्जाम के शेड्यूल भी जारी करवा दिए जाएंगे। और अभी देख रहे हो फ्रेंड्स की सिचुएशन जो भी है कोविड की वो अंडर कंट्रोल्ड ही है, कोई स्टेट में उतना ज्यादा लॉकडाउन इस तरह से लगाए नहीं गए हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जो भी है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो भी है दोस्तों, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हो, सारे स्टेट में यहाँ पे उसका अलाउ दिया ही गया है कि कंडक्ट किया जा सकता है। और कई स्टेट में तो एग्जाम यहाँ पे अभी भी कंडक्ट हो ही रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो भी होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का भी अभी किसी स्टेट में कोई इशू नहीं है, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का भी दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे लोकल या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है स्टेट का, वो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स मोस्ट प्रोबेबली आपका सीबीटी 2 का एग्जाम भी जो डेट दिया गया है 14 से 18 फरवरी के बीच में, इसी के डेट में आपके एग्जाम भी कंडक्ट किए जाएंगे। अब जो थर्ड सवाल यहाँ पे सीबीटी 2 के लैंग्वेज इशू के बारे में पूछे गए थे, इस आरटीई की रिप्लाई में उसका खास जवाब तो इन्होंने दिया नहीं है, लेकिन दोस्तों पॉसिबिलिटी यही है कि सीबीटी 1 के एग्जाम में जिस लैंग्वेज में आपको एग्जाम देने का मौका मिला था, जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करने का मौका दिया गया था, सीबीटी 2 के एग्जाम में भी उसी लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना होगा। देखिए दोस्तों बाय डिफॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज तो आपकी होगी ही पेपर की, इसके अलावा फॉर्म भरते समय जो भी एक्स्ट्रा लैंग्वेज आप लोग सेलेक्ट किए हो, कोई हिंदी, पंजाबी, गुजराती, तमिल, जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट किए हो उस लैंग्वेज में भी पेपर आप लोग देख सकते हो, जैसा सीबीटी 1 में आप लोगों ने देखा था। दिक्कत उनको हो रही है जो यहाँ पे फॉर्म भरते समय भी इंग्लिश सेलेक्ट कर लिए थे और इंग्लिश में ही इनको पेपर देखने को मिला था। तो फ्रेंड्स इसका तो कोई उपाय नहीं है, इंग्लिश में ही सीबीटी 2 में भी पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। बाकी फ्रेंड्स देखिए रिजल्ट तो जल्द ही आपके जारी हो जाएंगे 2 दिन के अंदर, और इसके बाद आपका सीबीटी 2 का एग्जाम का फुल शेड्यूल भी आ जाएगा दोस्तों, उसकी नोटिस भी आ जाएगी। तो अगर इनको कंसीडर करना होगा इस चीज को, अगर दूसरे लैंग्वेज बदलने होंगे या फिर दूसरे लैंग्वेज में आपको एग्जाम देने का मौका देना होगा, तो फुल शेड्यूल की नोटिस में ये सारा बात दोस्तों क्लियरली मेंशन रहेंगे। बाकी सीबीटी 1 के समय जो नोटिस आई थी एग्जाम की शेड्यूल की, और जिस तरह से बोला गया था कि जो लैंग्वेज सेलेक्ट की हो उसी लैंग्वेज में देने हैं, तो अगर ऐसा रहा फ्रेंड्स तो इस नोटिस में इसी तरह से मेंशन रहने वाले हैं। बाकी जिनको भी सीबीटी 1 के एग्जाम में लैंग्वेज का इशू होता है, इस तरह से लैंग्वेज का प्रॉब्लम हुआ था, वो चाहे तो अपने आरआरबी जोन में जरूर एक मेल कर दे, इस तरह से रिक्वेस्ट कर दे लैंग्वेज चेंज करने के रिगार्डिंग। हो सकता है फ्रेंड्स आपकी बात को कंसीडर की जाए, तो चाहो तो आप लोग जितने भी ऐसे छात्र हो अपने आरआरबी जोन में मेल कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो सवाल पूछे गए थे कि आखिर सीबीटी 1 की कट ऑफ किस प्रकार से बनेगी और छात्रों को यहाँ पे कितने सीबीटी 2 के एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाएगा, तो देखिए उसका इन्होंने रिप्लाई दिया है, ईच पोस्ट विल हैव ए सेपरेट कट ऑफ। यानी फ्रेंड्स क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि पोस्ट वाइज आपकी कट ऑफ जाने वाली है। यानी कह ले तो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 तक का पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे पोस्ट वाइज ही आपका कट ऑफ बनेगा, लेवल वाइज ही कट ऑफ जाने वाला है। आगे मेंशन यहाँ पे किया गया है, calling of candidates for CBT 2 will be based on the cutoff marks in the CBT 1 for each level of post। क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जिस लेवल के पोस्ट का आप लोग कट ऑफ क्रॉस करोगे CBT 1 का, CBT 2 में आपको उसी पोस्ट पे बैठने का मौका मिलने वाला है। यानी जो यहाँ पे लिखा है इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अगर कोई छात्र यहाँ पे 2 पोस्ट का कट ऑफ क्रॉस करते हैं, 2 लेवल के पोस्ट का कट ऑफ क्रॉस करते हैं, तो दोनों लेवल के सीबीटी 2 के एग्जामिनेशन के लिए वो एलिजिबल होंगे। या फिर कोई छात्र 3 या फिर 4 लेवल ऑफ पोस्ट का कट ऑफ क्रॉस करते हैं सीबीटी 1 में, तो 3 या 4 पोस्ट के सीबीटी 2 एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें कुछ और ही मेंशन है। देखिए सीबीटी 2 के लिए बोले गए हैं कि सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सेपरेट सेकंड स्टेज सीबीटी शैल बी टेकन फॉर ईच ऑफ द 7 सीपीसी
लेवल दैट इज लेवल 2, लेवल 3, 4, 5, 6 विथ ग्रेडेड डिफिकल्टी लेवल। यानी आपका जो CBT2 का एग्जाम होगा लेवल 2 का अलग होगा, लेवल 3 का अलग, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 का अलग अलग होगा, जिसमें डिफिकल्टी लेवल अलग रहेंगे। आगे दिया गया है इफ कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर मोर देन 1 लेवल ऑफ 7 CPC पोस्ट एज पर दियर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इस पॉइंट को देखेगा, यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक से ज्यादा पोस्ट के लिए, एक से ज्यादा लेवल ऑफ पोस्ट के लिए अगर यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, दे हैव टू गिव कॉमन फर्स्ट स्टेज CBT जो कि हो चुका है एंड कोरेस्पॉन्डिंग सेकेंड स्टेज CBT फॉर ईच लेवल ऑफ 7 CPC। यानी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होंगे, शैक्षणिक योग्यता होंगे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेकंड स्टेज CBT एग्जामिनेशन में ईच लेवल ऑफ पोस्ट के लिए छात्र एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे तो साफ साफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन है, कोई यहाँ पे CBT1 के कट ऑफ के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेज में बैठने का मौका दिया जाएगा, इस तरह से कुछ मेंशन नहीं है। आगे देखिए, इस बात को इन्होंने क्लियर किया है कि जो शॉर्टलिस्टेड ऑफ कैंडिडेट होगा सेकंड स्टेज के लिए CBT शैल बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। तो यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का इन्होंने जिक्र किया है कि इसको भी देखा जाएगा, ऑब्टेन्ड बाय देम इन फर्स्ट स्टेज CBT एंड द ऑप्शन फॉर वेरियस पोस्ट एक्सरसाइज by them keeping in view the educational qualification of the candidate that is 10+2 और ग्रेजुएट। छात्र 10+2 के हैं या फिर ग्रेजुएट के हैं और किस तरह से पोस्ट प्रेफरेंस अपना डाले हैं और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स क्या है उसको भी यहाँ पे देखा जाएगा। तो इस पॉइंट में इन्होंने इस चीज को मेंशन किया है। तो फ्रेंड्स, जो RTI की रिप्लाई में ये लोग बता रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है कि जो छात्र जितने लेवल ऑफ पोस्ट का CBT1 का कट ऑफ क्रॉस करेंगे उतने लेवल ऑफ पोस्ट में CBT2 में एलिजिबल वो होंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे भी एक सवाल उठता है कि अगर कोई ग्रेजुएट लेवल के छात्र हैं और ऑल 5 लेवल का अगर कट ऑफ क्रॉस कर लेते हैं, कोई यहाँ पे दूसरे छात्र 3 लेवल का क्रॉस करते हैं, कोई 4 लेवल का कट ऑफ यहाँ पे क्रॉस कर लेते हैं 4 लेवल ऑफ पोस्ट के लिए, तो आखिर इनके एग्जाम के मैनेजमेंट ये लोग कैसे करेंगे? किस तरह से यहाँ पे 5 CBT2 ये लोग कंडक्ट करेंगे जो 5 लेवल का कट ऑफ क्रॉस कर लेंगे, या फिर जो 3 लेवल का क्रॉस करेंगे 3 बार CBT किस प्रकार से यहाँ पे अरेंज किया जाएगा? जैसा कि डेट दिया गया दोस्तों नोटिस में, यहाँ पे टेंटेटिव 14 से 18 फरवरी के बीच में एग्जाम लेने की बात कही जा रही है और मात्र 5 दिन में ही ये लोग CBT2 का एग्जाम कंप्लीट करवा लेंगे। 5 लेवल का आपका एग्जाम भी होना है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 तक का। तो इस अकॉर्डिंग यही लग रहा है फ्रेंड्स कि 5 दिन है, 5 लेवल का एग्जाम होने वाले हैं। तो अगर यहाँ पे जितने कट ऑफ क्रॉस करते हैं, जितने लेवल ऑफ पोस्ट के लिए, उतने लेवल के लिए CBT2 में एलिजिबल होंगे, तो आखिर इनके एग्जाम के मैनेजमेंट कैसे होंगे? क्या ये पॉसिबल है कि एक छात्र किसी एक लेवल का एक दिन एग्जाम दिए, फिर दूसरे लेवल के लिए कहीं और उनको सेंटर मिला, फिर तीसरे एग्जाम के लिए कहीं और सेंटर मिला? तो किस तरह से इस लेवल ऑफ पोस्ट के लिए CBT2 एग्जाम का ये लोग मैनेजमेंट करेंगे? किस तरह से CBT2 का एग्जाम ये लोग कंडक्ट करेंगे? यहाँ पे 5 दिन में कैसे एग्जाम हो पाएंगे? इसका पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन भी ये लोग RTI की रिप्लाई में नहीं दे रहे हैं। हालांकि फ्रेंड्स, ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। देखिए, रिजल्ट आपके समय से आएंगे, 2 दिन के अंदर आपके रिजल्ट भी जारी हो जाएंगे और रिजल्ट आते ही दोस्तों ये सारी बातें और भी क्लियर हो जाएंगी। शॉर्टलिस्टेड स्टेटस आता है, वहां पे दोस्तों ये सारी चीजें अगर बताई रही तो क्लियर होगी। वरना यहाँ पे देखिए, रिजल्ट के बाद जब आपके एग्जाम के फुल शेड्यूल की नोटिस आ जाएगी, वहां पे ईच लेवल ऑफ पोस्ट का कैसे एग्जाम होगा फ्रेंड्स, सारा कुछ मेंशन रहेगा। किस तरह से इनका मैनेजमेंट होगा, किस छात्र को कितने एग्जाम देने होंगे, सब कुछ यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया रहेगा CBT2 के फुल एग्जाम के शेड्यूल में। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें थी जो कि यहाँ पे RTI की रिप्लाई में बताई गई। बाकी फ्रेंड्स, जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आते हैं, रिजल्ट आते हैं, सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।